ज्ञानस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णवों की दया से हम लोग चैतन्य शिक्षाष्टक पर चर्चा चल रही थी और जैसा कि हमने सीखा कि भगवान श्री कृष्ण का गाना ही संकीर्तन है। दो फायदे हम समझ चुके थे। चित्त रूपी दर्पण का मार्जन कर देता है, भाव महादावाग्नि को शांत कर देता है, बुझा देता है। जब फायदे पता चल ही रहे थे तो फिर गा भी लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल फायदे का ही पता चल जाए और गाना है नहीं, ऐसे काम चलेगा। इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा हम जप कर लेते हैं 7 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक। तो बहुत सारे लोग का केवल क्लास के समय में ही जुड़ते हैं, जप के समय में जुड़ते नहीं हैं। ऐसा सोच करके हमने सोचा कि थोड़ा गाना भी चालू कर लेते हैं हम सभी मिल करके एक साथ। तो आप सभी ने अपने आप को कनेक्ट रखा। कुछ लोगों को तो ऐसा लगा कि आज शायद क्लास होने वाली नहीं है, इसलिए कुछ लोग तो लीव करके चले गए। कोई नहीं, उन सबको सूचित किया जा सकता है कि वो लोग भी जब में भाग ले सकते हैं और क्लास आधा घंटे के लिए हो ही जाएगी और हर रोज ही होगी। हम चर्चा कर चुके हैं महाप्रभु के पहले अष्टकम के पहले प्यार में चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम अम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की विजय हो, विजयी नहीं परम विजय हो, जो कि नाम रूप गुण लीला धाम जन के माध्यम से हमें संकीर्तन करने का अवसर देता है। हम सभी इन 6 प्रकार से भगवान का कीर्तन कर सकते हैं। इन 6 चीजों को गाना ही कृष्ण को गाना है और वो संकीर्तन कहलाता है। हमें बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ईर्ष्या के इस गायन को जारी रखना चाहिए। किसी व्यक्ति को बर्फी अच्छी लग रही है तो उसको बर्फी खाना चाहिए, किसी को रसगुल्ला अच्छा लग रहा है तो उसको रसगुल्ला खा सकता है, लेकिन बेमतलब जलेबी की बुराई करने से क्या फायदा। इसलिए हमें जो पसंद है हम उसे गाएं। किसी को नाम कीर्तन पसंद है तो नाम को गाए, किसी को लीला कीर्तन पसंद है तो जैसे सूरदास जी ने अनेकों भगवान की लीलाओं के ऊपर पद लिखे हैं, कोई उनको गाना चाहता है तो उनको गा सकता है। कोई भगवान के श्रृंगार का कीर्तन करना चाहता है उसे कर सकता है। गोपाल भट्ट गोस्वामी राधा रमन मंदिर में भगवान के नित्य श्रृंगार का गायन किया करते थे। तो इस प्रकार से कोई भक्त नाम रूप गुण लीला धाम जन के माध्यम से कीर्तन में लगा रहे तो सब भगवान का भजन ही है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केवल नाम जप करने वाला ही भजन कर रहा है और कथाकार सोचे कि मैं ही भजन कर रहा हूँ, ये तो खाली माला घुमाते रहते हैं। और इस प्रकार से कोई सोचे मेरे को तो पुजारी की सेवा ही लगाई है, बस मैं तो रात दिन भगवान का श्रृंगार ही करता रहता हूँ, मेरा उद्धार कैसे होगा। या वो सोचे मेरा ही उद्धार होने वाला है, बाकी सब तो माला फेरते रहते हैं, इनका कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं। सब सेवाएं, सब जो कुछ भी गायन है वो सब कृष्ण को ही गाया जा रहा है। इसके परिणाम, पहला फल चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होता है। मार्जन मतलब एक दिन जप कर लिया, एक दिन डीटी वर्शिप कर लिया, एक दिन भगवान को सजा लिया। इस प्रकार से 1-2 दिन करने मात्र से ऐसा नहीं कि हमारे चित्त का मार्जन हो गया। हमारे चित्त को लंबे समय तक हमें मार्जित करना पड़ेगा। अनंत काल के हमारे चित्त पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट आदि के सब संस्कार है। कई बार क्या होता है, विशेष बात है जो हमें सबकी को याद रखनी होगी। कई बार हम लोग कीर्तन करते हैं, जप करते हैं और फिर मन में क्या सोचते हैं, आज मैंने बड़ा सुंदर कीर्तन किया, आज तो मैंने पूरा 7:30 बजे तक जप कर लिया। इस प्रकार से
आज तो मैंने 16 माला बिना कुछ खाए पिए जप कर लिया। ऐसे कीर्तन करके और आदमी में अगर ऐसा आ जाए ना कि ये मैंने किया है, तो बोले वो अहंकार आ गया। चित्त को साफ कर रहे थे हम संकीर्तन के माध्यम से, कृष्ण नाम के माध्यम से, रूप के माध्यम से, गुण गायन, इन सब चीजों के गायन करने से चित्त को साफ कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या? अहंकार आ गया। अहंकार आ गया तो चित्त और गंदा हो गया, क्योंकि अहंकार भी तो एक गंदगी है ना, और सबसे बड़ी गंदगी है, काम से भी बड़ी गंदगी है। जैसे कि हम, हाँ, चैतन्य से ये भगवत गीता के अंतर्गत सीख रहे थे कि संसार में समस्या कहाँ से चालू होती है। अज्ञान किसको कहते हैं? अज्ञान कहते हैं तम, तम के पश्चात मोह, महामोह, उसके बाद तामिश्र और अंध तामिश्र। ये 5 चीजों के जो समूह है वो अज्ञान से पैदा होता है। तम मतलब भगवान के साथ हमारा जो शाश्वत संबंध है उसको भुला देना, अर्थात हमारी स्वरूप सिद्धि की विस्मृति कर लेना। तम के पश्चात मोह आता है। मोह मतलब स्वयं को भगवान का दास न मान करके भगवान के साथ जो हमारा नाता था उसे भूल जाने के बाद अपने आप को शरीर मान लेना। महामोह है हम शरीर के साथ साथ संसार में शरीर के स्तर की इच्छाएं करना, जिससे कि इंद्रिय तृप्ति की लालसा कह सकते हैं, जिसे काम भी कह सकते हैं। तो जो इच्छाएं हैं वो महामोह है। तामेश्वर इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है तो क्रोध आ जाना, उसे क्रोध कहते हैं। अंध तामेश्वर जो कि इतना आसक्त बना देना जिसकी वजह से हम शरीर के स्तर पर मृत्यु का सामना करते करते हैं, मृत्यु से भयभीत हो जाते हैं। ये जो स्थिति है ये अंध तामेश्वर की स्थिति। दूसरे शब्दों में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश कहते हैं इसको। विस्तार से हमने इसका चर्चा किया था। तम को अविद्या, ये सभी सिनोनिम्स हैं एक प्रकार से। तम, मोह, महामोह, तामेश्वर, अंध तामेश्वर, इनके ही दूसरे नाम हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इस तरह से हम सभी संसार में अनादि काल से देखें, विचार करें तो इसमें जो अस्मिता है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 चीजें हैं। तो इसमें राग को काम कहते हैं। तो संसार में काम बीमारी है, लेकिन काम की बीमारी क्या है? काम की बीमारी है अस्मिता, अहंकार। अस्मिता को ही अहंकार भी कहते हैं। तो जो अहंकार है ये काम की भी जड़ है, जो हमारे अंदर प्राय आ जाता है। भक्ति करने से भी अहंकार आ जाता है। मैं बहुत अच्छा सन्यासी हूँ, मैं बहुत अच्छा ब्रह्मचारी हूँ, मैं बहुत अच्छा गृहस्थी हूँ, मैं बहुत अच्छा साधक हूँ, मैं बहुत अच्छा कीर्तनकार हूँ, मैं बहुत अच्छा कथावाचक हूँ, मैं बहुत अच्छा, हाँ, कुक हूँ, मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ, मैं बहुत अच्छा मैनेजर हूँ। इस प्रकार से व्यक्ति के अंदर किसी भी चीज को लेकर के अगर अहंकार आ जाता है तो बोले हम चित्त को फिर हमने गंदा ही कर लिया। इसलिए चित्त एक दिन में साफ नहीं होता। ये नहीं कि हाँ 1 महीना जप कर लिया, कीर्तन कर लिया, खूब गाया कृष्ण को, चित्त साफ हो जाएगा। बोले नहीं, चेतो दर्पण मार्जनम, लंबे समय तक मार्जन करना पड़ेगा। आचार्य कहते हैं जब 12 साल तक कोई व्यक्ति नियमित रूप से मंगल आरती में गुरु का गायन करता है, गुरु कौन है? भगवान श्री कृष्ण के जन है ना, तो भगवान को गा रहा है वो। इस प्रकार से मंगल आरती करता है, जप करता है, 12 साल तक कंटिन्यूस रूप से करता है, तब जाकर के उसके चित्त में सिद्धियां प्राप्त होती। सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसका अर्थ क्या हो गया? वो अपने स्वरूप सिद्धि के मार्ग की ओर आगे बढ़ जाता है। उसके पास संसारी दृष्टि से भी सिद्धियां आ जाती हैं, लेकिन निरंतरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन मांझ लिया, मार्जनम कर दिया और 4 दिन के लिए जंग लगने के लिए छोड़ दिया। ऐसा नहीं चलता। नित्य प्रति निरंतर हमें मार्जन करना पड़ेगा। चेतो दर्पण मार्जन, रोज मार्जन करना चाहिए।
अब अहंकार आ रहा है कि नहीं आ रहा है कैसे पता चलता है? कीर्तन किया, लोग ताली बजाने लग गए, मन खुश हो गया, वाह आज तो खूब हमारी, हाँ बहुत अच्छा कीर्तन किया आज मैंने ये वाली ट्यून गाई, आज मैंने वो वाली ट्यून गाई। लोग सब झूम उठे एकदम से, बहुत अच्छा हो गया। या गए, जाकर के कहीं कीर्तन करने के लिए गए, वहां बढ़िया खाने को मिला, साथ में 50-50 100-100 रुपये दक्षिणा मिल गया। वापस आए, बोले आज बहुत अच्छा कीर्तन हो गया, कीर्तन हो गया, 50-50 100-100 रुपये दक्षिणा के लिए गए थे। दक्षिणा प्राप्त करके अंदर बड़ी खुशी मिल जाती। या बढ़िया कथा किया, किसी घर में जाकर के कार्यक्रम किया, लिफाफे में 1100 रुपये मिले, वापस आए, यार बाकी जगह पर तो 5-5 हजार, 10-10 हजार, 11-11 हजार रुपये लोग दे देते हैं। एक व्यक्ति का उद्घाटन हम करने के लिए गए थे, उसने 51 हजार रुपये हमें दिए। वो उसने ऑफिस बनाया था, ऑफिस का उद्घाटन करने के लिए गए। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं ऑनलाइन आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ कि आप भी कभी उद्घाटन कराओ मेरे से तो 51 हजार रुपये देना। दोगे तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन 51 हजार रुपया मिला, वापस आए, लिफाफा खोला, बड़ा अच्छा लगा, ओहो 51 हजार रुपया दिया, बड़ी अच्छी भावना है व्यक्ति। उसके बाद दोबारा कभी बुलाया ही नहीं बेचारे ने किसी कार्यक्रम के लिए। वो बाद में चल करके फिर बड़ा दुख लगता है, अरे यार ये दोबारा उद्घाटन तो कर लिया, उसके बाद कभी बुलाता ही नहीं। कम से कम महीने में एक आध बार तो कीर्तन करवाना चाहिए, जिससे 5100 रुपये दे दे, उस समय 51 हजार दिए थे, 5100 रुपये दे दे, क्या दिक्कत है? तो संसार में, हाँ हम सभी के अंदर ये वृत्ति बनी रहती है कि मेरे को 51 हजार रुपये दिया, मतलब मैं साधारण नहीं हूँ, मैं बहुत विशेष कीर्तन करता हूँ, मैं बहुत प्रभाव छोड़ता हूँ, इसलिए 51 हजार मिला। और किसी दूसरी जगह गए, वहाँ 1100 रुपये मिला लिफाफे में, तो लिफाफा खोला, बड़ा दुख लगा, अरे यार ये पहचान नहीं पाया अपने को। उसने तो पहचान लिया था, लेकिन ये 5100 रुपये भी नहीं दे पा रहा है बेचारा, 1100 रुपये ही दे रहा है। फिर बड़ा दुख हुआ, क्या कीर्तन, मेहनत बेकार गई, बोले फालतू में इतना माथा पच्ची किया, इससे अच्छा तो किसी बड़े आदमी के यहाँ जाना चाहिए था। तो इस प्रकार से आकर के दुखी हो गए। तो जो सुख का सुख दे रहा है और दुख दुख दे रहा है, ये कौन दे रहा है? बोले ये पैसा दे रहा है। ये कीर्तन से हमें, हाँ नहीं, हमें अंतर आ रहा है, ये अंतर तो पैसे के कारण आ रहा है, अर्थात हम भोक्ता हैं, अर्थात हमने अपने आप को अहंकार से युक्त कर लिया है। तो कीर्तन किया तो एक जगह अहंकार आ गया, दूसरी जगह कीर्तन किया तो वहां लिफाफे से चिपक गए, 1100 रुपये मिले साहब, दुखी हो गए। तो कीर्तन करके दुखी होते हैं, कीर्तन करके सुखी होते हैं? कीर्तन करके तो चेतो दर्पण मार्जनम होगा ना, लेकिन मार्जनम हुआ नहीं। आशाएं हम संसार में कीर्तन के प्रति दूसरी लेकर के चलते हैं, कीर्तन से हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, नहीं, हमें चित्त मार्जन ही करना है। तो ये दर्शाता है हम कीर्तन तो करते हैं, कथा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अहंकार बढ़ता है। इसलिए एक दिन में मार्जन नहीं होने वाला है, बहुत लंबा समय हमें मार्जन करना पड़ेगा, बड़ी विनम्रता से मार्जन करना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या तो अहंकार है, इसलिए नित्य प्रति लगे रहना पड़ेगा। और जब हम ऐसा मार्जन लंबे समय तक करेंगे, तो चित्त में साक्षात श्री कृष्ण का और आत्मा का प्रतिफलन होगा। फिर हम आत्मा के स्तर पर बहुत लंबा सोच पाएंगे, पीछे का भी बहुत इतिहास सोच पाएंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे कि अरे मेरी माँ मर गई, मैं कितना अभागा हूँ। फिर सोचेंगे एक माँ मर गई, न जाने कितनी माएँ मर चुकी हैं, कौन सी नई बात है इसमें, एक माँ मर गई तो अनादिकाल से कितनी माएँ मर चुकी हैं, उन सबको हम छोड़ छोड़ करके आ रहे हैं। फिर और लंबा सोचे, अरे मेरी ये सब माएँ तो थी नहीं, ये तो शरीर की माएँ थी। आत्मा का जैसे ही साक्षात्कार हो जाए, कृष्ण मेरी माँ है, वो थोड़ी मर रही है, माता धाता पिता वही सब कुछ है। तो पीछे का सोच पाएंगे, वर्तमान का सोच पाएंगे, और आगे का भी सोच पाएंगे, बहुत लंबा सोच बन जाएगा। फिर ऐसी लंबी सोच में कोई हमें गाली दे के चला जाएगा, कोई बात नहीं, मैंने हो सकता है तेरे को पिछले जन्म में गाली दी होगी, हो सकता है पिछले जन्म में भी ना दी हो, पिछले जन्म में भी मैं भक्त था, मेरे को एक बार सपने में ऐसा दिखाई दिया बोले कि मैं भक्त था, तो कोई व्यक्ति सोचे मैंने क्यों गाली, अरे 10,000 जन्म पहले गाली दी होगी, दी तो है ना, तभी तो गाली मिल रही है। तो ऐसे वो बहुत बड़ा सोच लेता है, वो छोटे से सम्मान, छोटे से अपमान से प्रभावित नहीं होता है संसार में। वो आत्मा के स्तर पर आरूढ़ हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, बिंदास रहता है वो। तो ये साक्षात्कार कब होता है? जब हम इस प्रकार से
चित्त रूपी दर्पण को साफ कर लेते हैं और सबसे नजदीक भगवान, सबसे नजदीक आत्मा वो प्रतिफलित हो जाते हैं। इसके बाद दूसरे फल की हमने चर्चा की थी, भव महादावाग्नि निर्वापनम। ये जो संसार है, भव मतलब संसार कैसा है? अग्नि के जैसा है? बोले अग्नि के जैसा ही नहीं। दावाग्नि के जैसा है? बोले दावाग्नि के जैसा ही नहीं, महादावाग्नि के जैसा है, जिसको रोज सुबह हम मंगल आरती में गाते हैं, संसार दावा नल लीड लोक प्राणाय कारुण्य घना घना त्वम। रोज सुबह गाते हैं। शुरुआती इससे होती है, संसार दावानल है। और अगर कोई थोड़ा सा हमें शब्द रूपी अग्नि से थोड़ा सा चटका लगा दे ना, अरे गधा, इतना सुनती गधा बोला मेरे को, आग लग जाती है एकदम से। उसने चटका ही लगाया, वैसे वाली रियल आग से चटका नहीं लगाया उसने, सिर्फ शब्द से थोड़ा सा चटका लगाया, इतने में ही तड़फड़ाने लगता है। अरे इसमें नई बात क्या थी? रोज सुबह तो गा रहे थे संसार दावानल, और संसार में ही हम हैं, तो आग तो लगेगी ना कहीं से कुछ ना कुछ। हाँ, अप्रिय तो हमारे साथ होगा ही, इसमें कौन सी नई बात है? इसमें भगवान के प्रति आश्रय बुद्धि से हमें जीवन जीने की चेष्टा करनी चाहिए। तो बोले महादावाग्नि है। और ये आग लगी कैसे? बोले बांसों के आपस में रगड़ने से। ऐसे ही हमारी जो वासनाएं हैं, हमारी वासनाएं जब आपस में विषय के संपर्क में आकर के रगड़ा लगाती है, तो उस रगड़ने से आग पैदा हो जाती है। और वो आग हम तक ही सीमित नहीं रहती, वो आग बहुत दूर दूर तक फैलती है। इसलिए कहा जाता है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर हम संसार में विषयी जीवन को जीते हैं, संसार में विषयी लोगों के साथ रहते, जैसे चोर है, उसके हृदय में चोरी तो पहले से है ही। और चोरी जागृत करने के लिए सामने अगर 2000 का नोट उसको कहीं खुला रख दोगे, तो उसे देखते ही उसके अंदर चोरी की इच्छा आएगी कि नहीं आएगी? अपने आप देखते ही चोरी के अंदर इच्छा आ जाएगी। और ये चोरी की इच्छा नहीं, अगर खाने की वस्तु रखी हुई है, खुली रखी हुई है, कोई कंट्रोल नहीं है, तो खाने की इच्छा आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? गाड़ी रखी हुई है, चाबी हमारे हाथ में है, तो घूमने की इच्छा आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? कहीं संसार में ऐसे लोगों के बीच में घूम रहे हैं जो बढ़िया बढ़िया आए दिन नए नए ड्रेस पहन करके घूम रहे हैं, तो हमें भी टी शर्ट जीन्स वगैरह पहनने की इच्छा जागृत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आग भड़क रही है कि नहीं भड़क रही है? देखो, संपर्क में आने मात्र से ही। हाँ, वृंदावन में जाकर के घूमोगे तो इच्छा करेगी यार बाबा जी बन जाता हूँ, धोती भी कौन इतना लंबा चौड़ा पहने, कौन धोए, उससे अच्छा तो छोटा सा गमछा लगा करके लपेट करके काम चल जाता है। बाबा जी देखो ना, कितने सारे बाबा जी बेचारे परिक्रमा लगा रहे हैं। तो वहां इस प्रकार की इच्छा होगी। या ये लोग हाथ में लेके क्या घूमते, अच्छा माला लेके घूमते, चलो मैं भी थोड़ा सा माला लेकर के घूमना चालू कर देता हूँ। हम जैसे वातावरण में रहेंगे, वैसी ही वासना जागृत होती है। पैसे वालों के बीच में रहेंगे तो पैसे की वासना अपने आप जागृत हो जाएगी। स्त्रियों के बीच में रहेंगे तो काम वासना अपने आप जागृत हो जाएगी। हम जैसा जीवन जिएंगे, जैसे संपर्क में रहेंगे, जैसे वातावरण में रहेंगे, हमारे अंदर वैसी वासना निश्चित रूप से जागृत होगी और वो आग का रूप ले लेगी। कई बार विषय और वासना की रगड़ से आग पैदा होती है, कई बार दो लोगों की वासना से ही रगड़ पैदा हो जाती है। मेरे अंदर भी वासना है, दूसरे के अंदर भी वासना है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, देखते ही एकदम से वासना जागृत हो जाएगी, आग लगना चालू हो जाएगी। उसे काम अग्नि कहते हैं। काम अग्नि पैदा हो जाएगी। शत्रु को देखूंगा, मैंने उसको देखा, उसने मेरे को देखा, दोनों के अंदर क्रोध अग्नि भड़क उठेगी। देखने मात्र से क्रोध अग्नि भड़क। तो इस प्रकार से वासनाओं की आपस में जो रगड़ है, उससे ही आग पैदा होती है। हमें क्या करना चाहिए? वासना से परे भक्ति को जागृत करना है। भक्ति भक्तों के सानिध्य में होती है, इसलिए हमें भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। भक्ति में सबसे पहले ये नाम ही है, कृष्ण कीर्तन। कृष्ण कीर्तन का आश्रय लिया जाए तो दूसरा फायदा भी हमें प्राप्त होगा। लेकिन माहौल से बचाना पड़ेगा अपने आप को। एक और आग लगा रहे हैं, दूसरी ओर बुझाने की चेष्टा कर रहे हैं, कैसे काम चलेगा? नामदेव जी की कुटिया में आग लग गई थी, गांव के लोग बाल्टी लेकर के भागे, तो क्या देख रहे हैं, नामदेव जी खुद ही अपनी कुटिया में जहां आग लगी वहां रजाई ले जाके आग में डाल रहे हैं, अपनी कुटिया की चीजों को आग में डाल रहे हैं। गांव के लोग बोले ये देखो, ये तो खुद आग भड़का रहा है, इसकी आग बुझाने से क्या फायदा? ऐसे ही भगवान भी देखते हैं, ये तो आग भड़काने के रास्ते पर चल रहा है,
और एक और मेरे से प्रार्थना कर रहा है कि मेरी आग बुझाओ। अरे आग तो तब बुझाई जा सकते है जब तुम आग लगाना बंद करो कम से कम। इसलिए जीवन को हम संसार में लेकर के बैठे रहते हैं, और संसार में बैठे रहने से संसार का माहौल तो आग बढ़ाने वाला है, आग भड़काने वाला है। नाते रिश्तेदार आएंगे, मित्र लोग आएंगे, परिवारीजन आएंगे, अड़ोसी पड़ोसी आएंगे, सब आग भड़काने का ही काम करते हैं, कोई आग को ठंडा करने का काम नहीं करता। हर व्यक्ति दिखावा करता है आकर के, मैंने ये गाड़ी ली, देखा आपने, मैंने आपको दिखाने के लिए लाया, आओ आओ, घुमा करके लाता हूँ। हमारे अंदर फिर लोभ अग्नि बढ़ जाएगी कि नहीं? घूमने की, हम अच्छा इससे बड़ी गाड़ी लेकर के दिखाता हूँ, ये देखिए हम नई शादी करके लाए, हमारी बहू का थोड़ा सा चेहरा देख लीजिए, मुंह दिखाई थोड़ा सा दे दीजिए, चेहरा देख, वो सोचता है अच्छा इसकी बहू इतनी सुंदर है, मेरी बहू इससे भी बढ़िया लाऊंगा मैं। इस तरह से व्यक्ति के अंदर लालसाएं जागृत होती रहती है संसार के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि संसार में रहोगे भैया, जंगल के अंदर रहोगे तो आग तो और भड़केगी। इसलिए भक्तों के सानिध्य में आने के लिए कहा जाता है, जिससे कि आग हम बुझा पाए, हमेशा के लिए बुझा सकते। तीसरा है श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण। तीसरा फायदा है श्रेय, श्रेय रूपी कुमुदनियों को चंद्रिका दे करके, चंद्रिका वितरण करके ये श्री कृष्ण संकीर्तन उस कुमुदनी को खिला देता है। अब आजकल कमल का फूल देखा था, गुलाब का फूल देखा था, चंपा का फूल देखा था, मोगरा का फूल देखा था, लेकिन श्रेय नाम का फूल नहीं देखा था। कुमुदिनी मतलब फूल। बोले श्रेय रूपी फूल को श्री कृष्ण संकीर्तन अपनी चंद्रिका के प्रकाश से खिला देता है। यहाँ से क्या सीखने को मिलता है? बोले श्री कृष्ण संकीर्तन एक चंद्रमा है। कैसा चंद्रमा है? ये फूलों को खिलाने वाला, चांदनी देने वाला चंद्रमा है, जिससे बड़ी सुंदर चांदनी निकलती है। कैसी चांदनी निकलती है? कौन से फूलों को खिलाता है? बोले श्रेय रूपी फूलों को खिलाता है। हम लोगों के जीवन में जो श्रेय रूपी फूल हैं, इस श्री कृष्ण संकीर्तन के करने से ऐसी चंद्रिका को प्राप्त होते हैं कि वो श्रेय रूपी फूल जो पहले कली थे वो खिल करके सुंदर खोल करके बड़े आकर्षक बन जाते हैं और उसमें से सुगंध निकलने लगती है। तो प्रश्न उठता है ये श्रेय क्या होता है, इसे जान लेना चाहिए। श्रेय नाम का फूल क्या होता है? श्रेय और प्रेय ये दो शब्द हैं। प्रेय मतलब जो हमें प्रिय लगता है, जो अच्छा लगता है, और श्रेय मतलब हमारे लिए जो श्रेयस्कर है। श्रेयस्कर मतलब कल्याणकारी है, हमारे लिए वास्तव में अच्छा करने वाला है। एक होता है हमें अच्छा लगना, और एक होता है हमें अच्छा लगे ना लगे लेकिन उस चीज से अच्छा होगा। अभी जैसे किसी व्यक्ति को आम खाना अच्छा लगता है, करेला खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन शरीर में अगर पहले से ही गर्मी है, शरीर में फोड़े निकले हुए हैं, उस समय आम खाना अच्छा तो लग रहा है, लेकिन क्या वो अच्छा है? वो अच्छा नहीं। करेला खाना अच्छा लग रहा है क्या? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या वो अच्छा नहीं है? बहुत अच्छा है। साफी पीना अच्छा है क्या? बोले अच्छा लग तो नहीं रहा है, लेकिन अच्छा है। बोले हाँ बहुत अच्छा है, तभी हमारा खून साफ हो जाएगा। ऐसे ही शुगर की बीमारी अगर मेरे को हो रखी है तो मान लो रसगुल्ला खाना कैसा लग रहा है? बोले बहुत अच्छा लग रहा है। लड्डू खाना कैसा लग रहा है? बोले बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, लेकिन क्या वो मेरे लिए वास्तव में अच्छा है? वास्तव में अच्छा नहीं। कल परसों हमारी यहाँ देहरादून में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो हमने छत डलवाया वहाँ। तो लेंटर डल रहा था फर्स्ट फ्लोर का, ग्राउंड फ्लोर का। तो शुरुआत में लोगों को लड्डू भड्डू बांटे, और कई सारे भक्त लोग आए थे, तो सब बड़े बड़े डब्बे लेकर के आए थे। लिटिल इंडिया का भी एक डब्बा लेकर के आया कंपनी का, कुमार स्वीट वाला भी एक डब्बा कोई व्यक्ति लेकर के आया। वहाँ सब लेबर वाले लोग थे, और तथाकथित रूप से सबसे बड़े साधु हम ही लोगों को नजर आ रहे थे। प्रभु जी आए हैं तो सब हमारे हाथ से ही बोले प्रभु जी ये डब्बा भी बांटिए, ये डब्बा भी बांटिए। तो मैंने फिर सब लोगों को बांटा, और मैंने सबके सामने बहुत संयम बरता, और मैंने फिर कुछ नहीं खाया। और फिर रात के 2 बज गए, गाड़ी में गया, थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो मैंने कहा यार सबको तो बंटवा दिया तुम लोगों ने, मेरे को एक पीस भी नहीं खाने के लिए दिया।
तो फिर जगदीश हरि जी ने मेरे को एक पतीसे का डब्बा निकाला, प्रभु जी ये खाइए। तो नरसिंह प्रभु कह रहे हैं ग्रेट प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन मैसेज लिख रहे हैं मेरे को ग्रेट, लेकिन अभी पिक्चर पूरी बाकी है, सुन तो लो। फिर क्या हुआ, रात को 2 बजे फिर उन्होंने डब्बा निकाला और मेरे को बोला प्रभु जी ये खाइए। मैंने वो खाया। एक भक्त के इतना बड़ा खाएंगे, मतलब एक ही पीस तो है यार, बड़ा छोटा क्या होता है, खा लिया मैंने। फिर लेंटर डल करके सुबह 6-7 बजे खत्म हो गया। और जब खत्म हो गया तो फिर एक भक्त बोला प्रभु जब खत्म होने पर भी लोगों को बांटो, बेचारे लोगों ने बहुत मेहनत किया है। फिर मैंने लोगों को बांटा। बांटा। बांटने के बाद फिर मेरे को फिर मन में इच्छा हो रही थी कि यार मैं खा लेता हूँ एक आध। फिर लास्ट में भी तो बांटा ही ना, मैंने भी तो खड़े रह करके कष्ट उठाया, लेकिन फिर मैंने नहीं खाया। कैसा संयम दिखाया। फिर संडे प्रोग्राम के लिए आ गए। फिर वहां पर कुछ भक्त लोग मिलने के लिए आ गए। अब मैं चाह रहा था उनको कुछ प्रसाद दूं। तो राधा मोहन प्रभु बोले कि प्रभु जी, मैंने कहा प्रभु जी आपके पास कुछ प्रसाद है देने के लिए, इन बेचारे भक्त लोग हैं, भावी ब्रह्मचारी हैं ये लोग, कुछ है प्रसाद देने के लिए। बोले घर से लड्डू लाया था। मतलब घर से लड्डू लाया था तो घर के लोगों के लिए तो होते हैं, ये बेचारे घर के लोग हैं, ला मेरे को, मैं बांट देता हूँ। मैंने बांटा घर के लड्डू। अब घर के लड्डू और आटे के लड्डू हैं, अब ये नहीं बता रहा है कि घी भी है उसमें, ये नहीं बता रहा है ड्राई फ्रूट्स भी डले हुए हैं, ऐसे बोल रहा आटे के लड्डू हैं, घर वालों ने आटे के लड्डू दिए। बचाना चाह रहा है वो आटे के लड्डुओं को बोल करके। मतलब तो ला तो सही, जैसे भी हैं बेचारे घर के ही लोग हैं। मैंने दे दिए उन लोगों को। मैं सोचा मैं भी तो बाहर का नहीं हूँ, मैं भी घर का ही हूँ, अन्यथा इसको बेचारे को बुरा लग जाए, इसके चलते मेरे को एक लड्डू खाना पड़ गया। मेरी क्या गलती है जिससे उसको बुरा ना लगे। मैंने फिर दो एक प्रकार से मिठाई खा लिया। और उसके बाद दिन में मेरे को फिर दर्द चालू हो गया शरीर के अंदर। तब मैं सोच रहा अरे यार, ये अच्छा लग तो बहुत अच्छा रहा था, लेकिन वास्तव में मेरे लिए अच्छा नहीं था। इस तरह से बहुत सारी चीजें संसार में अच्छी लग सकती है, लेकिन क्या वास्तव में अच्छी हैं, ये बाद में पता चलता है जब दर्द होता है। पहले नहीं पता चलता। लेकिन चलो, कुछ मूर्ख होते मेरे जैसे जो, हाँ, लातों के भूत होते हैं जो बातों से नहीं सुधरते, तो लात खा करके सुधरते। इस प्रकार से कष्ट पा करके फिर मन में आता है, अब नहीं, अब राइस भी नहीं खाएंगे, अब कोई मिठाई भी नहीं खाएंगे, कुछ नहीं। इस प्रकार से अब नियमों का पालन करेंगे, देखेंगे हमारे लिए क्या कल्याण, करेला कल्याणकारी है, लाओ करेला लाओ, अब करेला ही खाएंगे। फिर मैंने रात को करेला बना दिया था किसी भक्त ने, फिर मैंने करेला ही खाया। इस तरह से श्रेय मतलब जो हमारे लिए वास्तव में अच्छा हो, प्रेय मतलब जो हमें अच्छा लग रहा हो। और गुरु महाराज कल के प्रवचन में बता रहे थे, लगना तो वैसे भी अच्छा होता ही नहीं, हमें लगता बहुत है कि मुझे लगा कि मैं ऐसा करूंगा तो अच्छा हो जाएगा, वैसा करूंगा तो अच्छा हो जाएगा, नहीं, लगना किसी का अच्छा नहीं होता बोले। इसलिए बेहतर है जो शास्त्र कह रहा है, जो आचार्य बता रहे हैं, हमें वैसा जीवन जी। तो श्रेय और प्रेय, ये दो चीजों का हम ध्यान रखें। इस घटना को लेकर के, श्रेय को लेकर के, एक घटना से हम आसानी से समझ सकते हैं। एक बार एक घटना घटी नचिकेता जी के साथ। नचिकेता का नाम आप लोगों ने सुना होगा, स्वामी नारायण मंदिरों में कई बार नचिकेता की स्टोरी दिखाई जाती है। आप अक्षरधाम कभी जाएंगे, मेरे को बताया किसी ने, मैं कभी अक्षरधाम जा तो नहीं पाया, दिल्ली में जो बना रखा है वहां पर नचिकेता का वीडियो पूरा शो करते हैं वो लोग। अभी आप लोग जाएं तो देखना। नचिकेता के पिताजी बड़े अच्छे महात्मा थे, ऋषि थे, और वो दान धर्म करते रहते थे। 3 चीजें तो रोज करनी चाहिए, यज्ञ दान और तपस्या, गीता में भगवान ने बताया। तो दान कर रहे थे, तो गायों का दान कर रहे थे। लेकिन हो क्या रहा था, बूढ़ी बूढ़ी गायों को दान कर रहे थे, जवान जवान गायों को बचा के रख रहे थे। कई बार लोग दान वाले दान ले भी लेते हैं। पुरानी कहावत है, बोले मरी गाय बावन के नाम, बावन मतलब ब्राह्मण, बोले मरी गाय ब्राह्मण के नाम आप कर रहे हो, ब्राह्मण को दे रहे हो, ये कैसा दान है। अब प्रश्न उठता है, मरी गाय ब्राह्मण ले कैसे रहा है, मरी गाय को कौन लेगा। बोले मरी गाय को भी लालची ब्राह्मण ले लेता है। लालची ब्राह्मण कैसे ले लेता है, बोले मरी हुई गाय कोई बात नहीं, मैं भंगी को दे दूंगा, वो भंगी चमड़ा निकालने के लिए कम से कम मेरे को कुछ दे के तो चला जाएगा। इस तरह से मरी गाय को भी ब्राह्मण भंगी को दे देता है, कुछ पैसे कमा लेता है। ऐसे भी लोग होते हैं। तो बूढ़ी बूढ़ी गायों को भी लोग दान में ले रहे थे।
क्योंकि बहुत सारे लोग गौशाला बना करके गायों के नाम पर अपना रोजी रोटी कमा लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गाय के नाम पर चोकर खरीदते हैं, गाय के नाम पर लोगों से खल ले लेते हैं, भूसा ले लेते हैं और उसको बाहरों बार बेच देते हैं। ऐसे वृंदावन से कई सारे बड़े बड़े महात्माओं के, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े महात्माओं के समाचार मेरे को ऐसे प्राप्त होते हैं कि ये गाय के इस, हाँ, गौशाला में से इस तरह से धंधा करके अपना पैसा कमाते हैं। ऐसे भी लोग हैं। तो ये बूढ़ी बूढ़ी गायों को दान दे रहे थे। जब बूढ़ी गायों को दान दे रहे थे तो नचिकेता बालक को बड़ा बुरा लगा। वो सोच रहा है, पिताजी, हाँ, मेरे चक्कर में लग रहा है, मेरे से आसक्ति के चलते अच्छी अच्छी गाय बचा रहे हैं, बूढ़ी गाय दान में दे रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। दान तो ऐसा नहीं करना चाहिए, दान तो अच्छे से अच्छी चीज का करना चाहिए। तो पिताजी को बोले कि, हाँ पिताजी, अब सीधा सीधा कैसे बोले। एक जवान गाय खोल करके आगे लेकर के पहुंचे। पिताजी, ये किसको दान करेंगे। तो पिताजी भड़के, चल बांध गया इसको वापस। चलाया, ये किसको अकल है नहीं, बुद्धू कहीं का। वापस बांध इसको। तो बेचारा वापस ले जाकर दूसरी गाय खोल कर, तो जाता है यहाँ से, नहीं जाता। मनोज शकल को लेकर के यहाँ खड़ा है, मेरे को काम करने दे। झाड़ दिया उनको। उस बच्चे को ज्ञान था, पिताजी को ज्ञान नहीं था। बच्चा समझ रहा था पिताजी मेरी आसक्ति में ऐसा कर रहे। पिताजी के सामने बच्चा चले, पिताजी मेरे को किसको दान में दोगे। बोले, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मैं ही जब किसी को दान चला जाऊंगा तो पिताजी की आसक्ति अपने आप ही खत्म हो जाएगी। फिर अच्छी गायों को भी कभी दान कर पाएंगे, नहीं तो अपराध लग जाएगा। स्वयं जाकर के पहुंचे तो उनके पिताजी को बहुत क्रोध आ गया। वो सोचने लगे, कैसा बेवकूफ औलाद है, सब कुछ तो इसी के लिए कर रहे हैं और यही हमें उल्टा सिखा रहा है, और उल्टा कह रहा है मेरे को किसमें दान, जा मैं तेरे को यमराज को दान देता हूँ। अब तो उन्होंने क्रोध में ऐसा बोला, लेकिन ये बालक बड़ा तेजस्वी था, ब्रह्मचारी बालक था। ब्रह्मचर्य के तेज की वजह से सीधा यमलोक पहुंच गया। क्यों, दान दे दिया ना यमराज जी को। तब यमराज के पास पहुंचना कर्तव्य हो गया। यमराज जी लेने आए, उससे पहले हम खुद ही चले जाते तो चले गए यमलोक। यमलोक में जाकर के जब अपने आप ही कोई चला गया तो यमदूत हैरान हो गए। लोगों को तो हम यहाँ पकड़ पकड़ के बड़ी मुश्किल से घसीट घसीट के लाते हैं, आदमी खुद ही पहुंच गया। खुद ही पहुंच गया मतलब साधारण नहीं है, तेजस्वी है। उनको गेस्ट हाउस दिया गया। कुंभी पाक नरक नहीं दिया गया, वो हमारे लिए रिजर्व है, मेरे लिए रिजर्व है, आप लोगों के लिए नहीं। तो उनको बढ़िया सुंदर गेस्ट हाउस दिया गया। अब ऐसा मत सोचना कि यमलोक में यमराज, हाँ, ऐसे ही हैं जैसे यमदूत होते हैं। प्राय ये चक्कर पड़ जाता है कि जैसे दूत होते हैं, मालिक भी वैसा ही समझा जाता है। इसलिए भक्त लोग जैसे होते हैं ना, लोग भगवान को भी फिर वैसा ही समझते हैं। जब भक्त धोखा दे देते हैं ना, लोग भक्ति को छोड़ के चले जाते हैं, बोले भगवान भी ऐसा ही होगा इनका। इसलिए भक्तों का उत्तरदायित्व तो बहुत बड़ा होता है। भक्तों को ऐसा आचरण करने की चेष्टा करनी चाहिए जिससे कि लोग समझ सकें, जब भक्त ऐसे हैं तो भगवान कितने अच्छे होंगे। ये धारणा कॉमन रूप से लोगों की बन जाती है। जब यमदूत ऐसे तो यमराज कैसे होंगे, जिनके दूत ऐसे हैं तो यमराज खुद कैसे होंगे। इसलिए लोग यमराज को भी भयावह दृष्टि से देखते हैं, जबकि यमराज बहुत महाभागवत वैष्णव है, 12 महाजनों में से एक महाजन है। तो यमराज कहीं सत्संग के लिए गए थे, वापस आए। वापस आए तो यमराज जी ने देखा, ओहो, तेजस्वी बालक है, प्रणाम किया। बालक को यमराज जी ने प्रणाम किया। ऐसे महान भक्त हैं। भक्त छोटों को भी प्रणाम करना सीखता है, ऐसा नहीं कि केवल बड़ों को ही प्रणाम करना। एकदम से छाती चौड़ी करके कोई छोटा आ गया देखते रहे उसकी और घूर घूर के, ये कब मेरे को हरे कृष्णा बोलेगा, मैं बड़ा हूँ, मेरे को अभी तक इसने बोला नहीं हरे कृष्णा, मैं बड़ा प्रभु जी हूँ, मैं गुरु जी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सीनियर हूँ इससे, अभी तक मेरे को हरे कृष्णा बोल ही नहीं रहा है। कैसा, अरे वो नहीं बोल रहा, तुम बोलो, क्या घट जाएगा तुम्हारा। तुम बोलोगे तो बाद में तो हरे कृष्णा बेचारा बोलेगा ही बोलेगा ना। इसलिए हमें सबको हरे कृष्णा बोलना सीखना चाहिए। तो यमराज जी ने उनको भी हरे कृष्णा बोला, बड़े प्रसन्न हुए और बोला कि मेरी वजह से तुम्हें इंतजार करना पड़ा, तुम कुछ मेरे से वरदान मांग लो। बोले, हाँ, क्या वरदान चाहते हो। बोले, आप वरदान देना चाहते हैं, आप बड़े हैं, आप देना चाहते हैं, दया कर रहे हैं आप हमारे ऊपर, अच्छी बात है। एक काम करो, आप हमें ब्रह्म विद्या बता दो। ये जन्म मृत्यु के चक्र में जैसे मौत आ जाती है, आदमी मरना तो चाहता नहीं, इसे बचने का उपाय क्या है, ये आती ही क्यों है, इस रहस्य को बता दो, इस रहस्य से पर्दा उठा। ब्रह्म विद्या ही इसका हमने सुना है कारण है, तो ब्रह्म विद्या आप हमें सिखा दो। इतना सुनते ही चक्कर में पड़ गए। यमराज जी सोचने लगे, ये ब्रह्म विद्या का अधिकारी है भी कि नहीं है।
इतना भारी वरदान मांग लिया इसने। बोले कि तुम एक काम करो, स्वर्ग ले लो। बोले मैं स्वर्ग का क्या करूंगा, अच्छा तो लगता है लेकिन अच्छा नहीं है मेरे लिए वास्तव में। अरे देख ना स्वर्ग में कितनी सुंदर सुंदर अप्सराएं नाच रही हैं, इनका नाच तो देखो कितना बढ़िया है। बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो इंद्रियों को जला देगी, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। मेरे बारे में पता चला तो पिताजी अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो अपने बारे में पता होगा ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। बोले एक काम करो, अमृत पी लो, अनेकों वर्षों तक तुम जीवित रह पाओगे। बोले नहीं नहीं, अमृत पी करके भी देवता लोग बेचारे पराजित हो जाते हैं। ऐसी लंबी अवधि से क्या फायदा, जिसको मार पीट करके पटक दिया जाए और मर ही नहीं रहा है, आदमी पड़ा हुआ दुख भोग रहा है। ऐसी लंबी आयु से क्या फायदा, इसलिए मुझे अमृत पीनी चाहिए। अरे दो चार लोक ले लो, राजा बन जाओ, क्या करूंगा राजा बन करके, एक दिन तो सब छोड़ करके जाना ही है। उल्टा यमराज जी को वो बालक समझाने लग गया। उस समय फिर उस बालक ने कहा, ये काठवल्ली उपनिषद का ये श्लोक है जो उन्होंने बताया था। श्रेयो ही, हाँ, श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्यमेतः तौ संपरीत्य विविनक्त धीराः। हाँ, आगे है, श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो ही मंदात योगक्षेमात् वृणीते। बड़ा सुंदर श्लोक है। वहां श्रेय प्रेय की ये चर्चा उन्होंने की। क्या कह रहे हैं, बोले श्रेयस्च प्रेयस्च मनुष्य में, तो श्रेय भी आएगा व्यक्ति के पास, मनुष्य के पास, और प्रेय भी चल करके आएगा। जो अच्छा लग रहा है हमें वो भी आएगा, और जो हमारे लिए अच्छा है वो भी हमारे पास आएगा। लेकिन तौ संपरित्य विविनक्त धीरा, जो धीर पुरुष होगा इन दोनों चीजों को बहुत अच्छी तरह से देखेगा, ये मेरे को लगने वाला अच्छा है या मेरे लिए वास्तव में अच्छा है। जो धीर पुरुष ने वो एकदम से झपट पड़ेगा और प्रेय को पालेगा जो उसे अच्छा लग रहा है। और जो धीर पुरुष होगा उसकी महिमा क्या है, बोले दोनों चीजें जब उसके पास आ जाएगी तो श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो वृणीते, अर्थात धीर व्यक्ति श्रेय का वर्ण कर लेगा, प्रेय का त्याग करते हुए चुनाव कर लेगा, श्रेय का प्रेय का त्याग कर देगा। प्रेय को कौन पाता है फिर, बोले प्रेयो ही मंदात, जिसकी मंद बुद्धि है, योग क्षेमात वृणीते, वो सोचता है ये चीज मिल जाएगी तो मेरा योग क्षेम हो जाएगा, मेरे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। अब जैसे कोई व्यक्ति है, उसके सामने कथा सुनना भी मौका है और उसके सामने पैसा कमाना भी मौका है, तो पैसा कमाने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन कथा से कल्याण होगा। तो व्यक्ति क्या सोचता है, पैसा कमा लेते हैं, तो मंद व्यक्ति पैसा कमाने के पीछे भाई काम आएगी, और कथा को लेकर के व्यक्ति सोचे कथा थोड़ी काम आने वाली है। लेकिन उसको तो धीर व्यक्ति पहचान पाता है। ये बात नचिकेता ने यमराज को बता दिया। अब यमराज समझ गए ये बालक साधारण नहीं। तब उन्होंने सोचा चलो इसको ब्रह्म विद्या सिखा दी जाए। कौन सी ब्रह्म विद्या है, बोले भगवती ही तो ब्रह्म विद्या और कुछ नहीं है। भागवती ब्रह्म विद्या है जो हम सबके लिए श्रेय है। महाप्रभु की शिक्षाएं अष्टकम के रूप में यही ब्रह्म विद्या है, इसे हमें सीखना चाहिए। और श्रेय के कल्याण के पुष्पों को जब हम नाम जपते हैं तो ये श्रेय रूपी फूल हमारे जीवन में अपने आप खिल जाता है, हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं होती। थैंक यू वेरी मच। बाकी चर्चा कल के दिन करेंगे। आप सब लोग इसी तरह से थोड़ा समय से जुड़ जाया करो, जिससे कि हम थोड़ा नाम जप कर लिया करें, जिससे श्रेय हमारा अपने आप ही हो जाए। हमें यमलोक जाकर के श्रेय का वरदान मांगने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ घर पे बैठे बैठे ही श्रेय प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्म विद्या प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ प्राप्त हो सकता है हमको। रोज थोड़ा सा नाम जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, दूसरों को कराना चाहिए। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, सब लोग हम, हाँ, स्वयं में नाम जप करें, केवल कथा ही नहीं सुने, कुछ गाना भी चाहिए, चेष्टा करनी चाहिए। तो हम रोज सुबह 7 बजे से 7:30 बजे तक भी जप करते ही रहेंगे, तो 6 बजे से लेकर के 7:30 तक हमारा जप हो जाएगा। जो पुराने भक्त लोग हैं उनका और अच्छा जप हो जाएगा, उनकी 12-14 माला सुबह सुबह ही हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा। और बाकी 7, 7:30 से 8 बजे तक आधे घंटे में ही हम चैतन्य शिक्षाष्टकम से थोड़ा सा बता दिया करेंगे।
ठीक है। शाम को 7:30 से 8:30 क्लास होती है। क्वेश्चन आंसर आपके रात वाली क्लास में ले लिया करेंगे। 7:30 से 8 बजे तक हम थोड़ा गीता क्लास ले लिया करेंगे शॉर्ट में, और 8 से 8:30 या 8:15 से 8:30 बजे तक आपके क्वेश्चन आंसर ले लिया करेंगे, जो भी सुबह की क्लास शाम की क्लास में आप लोगों की होंगी। ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।